हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि शोल्डर कितना लें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है कि हम सूट की कटिंग तो कर लें, पर हमें ये समझ में नहीं आता किस नेक डिज़ाइन पे हमें शोल्डर कितना लेना चाहिए। देखिए, नेक लाइन की 3 कैटेगरी होती हैं। जो भी आपकी नेक लाइन होती है वो 3 कैटेगरी में आता है। पहला होता है या तो वो पैक नेक होगा, दूसरा होगा नॉर्मल नेक, और तीसरा होता है डीप नेक। पैक नेक में ज़्यादातर कॉलर, जीरो नेक, राउंड नेक, काउल नेक ये सब आते हैं। नॉर्मल नेक उसे बोलते हैं जब आपका नेक ना तो गर्दन के बिल्कुल टच में हो और ना ही ज़्यादा डीप हो, वो नॉर्मल नेक होता है। डीप नेक वो होता है जो आपकी गर्दन से भी थोड़ा दूर हो और यहाँ से भी आपका डीप रहे, नीचे की साइड में उसकी डेप्थ भी ज़्यादा रहे। तो आपके नेक डिसाइड होने के बाद ही आप पता कर सकते हो कि मुझे कितना शोल्डर रखना है। पैक नेक बोले तो कॉलर वाले, ज़्यादातर कॉलर होते हैं। इन सूट में आपको शोल्डर का हाफ इंच लेना है, क्योंकि हमें पूरा यहाँ पे हमारी बाजू जुड़ रही हैं, तो बाजू तक कपड़ा चाहिए। तो जितना भी आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका शोल्डर होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक शोल्डर पूरा कवर करना है, प्लस उसमें हाफ इंच का मार्जिन और लेना है। तो जब भी आप कॉलर वाला सूट बनाएं या ब्लाउज बनाएं, आपको शोल्डर लेने हैं, शोल्डर का हाफ प्लस हाफ इंच ऐड करना उसे। जब हम नॉर्मल नेक बनाते हैं तो हमारा नेक गर्दन से थोड़ा सा दूर रहता है और हमारी नेक स्लीव की लाइन ये वाली है, तो इतना ही चाहिए हमें नेक को, शोल्डर को कवर करने के लिए। तब हम यहाँ पे लेते हैं शोल्डर का हाफ माइनस हाफ इंच। नॉर्मल नेक बनाएंगे तब हम लेंगे शोल्डर का हाफ माइनस हाफ इंच। जब हम डीप नेक बनाते हैं, जो हमारा काफ़ी डीप होता है, और देखो जैसे जैसे नेक की डेप्थ बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये रेडी शोल्डर थोड़ा कम होता जाता है। पहले सबसे पूरा शोल्डर कवर किए हुए था, फिर हाफ शोल्डर कवर हुआ, यहाँ पे आपका बहुत कम शोल्डर कवर होता है। तो डीप नेक में जब शोल्डर कवर कम होता है तो यहाँ पे शोल्डर में कुछ माइनस करते हैं, माइनस 1 या 1.5 इंच या 2 इंच तक का माइनस हो जाता है। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है कि आपको दूसरे वे में करना चाहिए, जैसे कि मैं मोस्टली लेती हूँ नेक विड्थ, कितना चौड़ा नेक रखना है, प्लस रेडी शोल्डर कि मुझे कितना रेडी शोल्डर रखना है, ये वाला तैयार शोल्डर मुझे कितना रखना है, प्लस 0.75 इंच ऐड करती हूँ। जैसे मेरी नेक की चौड़ाई 3 इंच है, प्लस 2 इंच मुझे रेडी शोल्डर रखने हैं, 0.75 उसमें प्लस करना है। तो इस केस में मुझे अगर डीप नेक है मेरा और मुझे ये वाला फाइंड आउट करना है कि मुझे शोल्डर कितना रखना है, तो यहाँ पे 5.75 इंच के मेरे शोल्डर होंगे, चाहे मेरा शोल्डर कितना भी हो। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके शोल्डर कम है तो नेक की विड्थ भी कम होती है, शोल्डर ज़्यादा है तो नेक विड्थ भी हम बढ़ा लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा होता रहता है। अब दूसरी बात ये होती है कि हमें ये तो पता चल गया कि शोल्डर कितना लें, पर डाउन करें या नहीं करें ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। शोल्डर डाउन को फाइंड आउट करने की 2 मेथड है। पहले मेथड में आपको कुछ ये करना है कि आपको गर्दन के बैक साइड से बिल्कुल स्केल को रखते हुए एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी है, और आपकी स्ट्रेट लाइन जो गर्दन की बिल्कुल सटीक में है और यहाँ के शोल्डर के जहाँ से आपकी बाजू बनी हुई है वहाँ तक ये गैप आपको मेज़र करना है। ये आपका गैप शोल्डर डाउन है कि मेरे शोल्डर में इतना अंतर है, मुझे अगर यहाँ तक का नेक बनाना है तो इतना, ये 1 इंच आ रहा है या फिर 1.5 या 2 इंच, जितना भी है उतना मुझे शोल्डर डाउन देना है। इसी को शोल्डर डाउन को मेज़र करने का एक और मेथड है। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो आपको अपेक्स पॉइंट में मेजरिंग टेप को रखना है। एक बार अपेक्स पॉइंट से लेके शोल्डर का जो आपका लास्ट पॉइंट है वहाँ तक, और उसी पॉइंट को नेक के पास तक, यहाँ तक आपको मेज़र करना है। दोनों में जो भी डिफरेंस आए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है आपका 11 इंच और यहाँ पे आया 9.5 इंच, तो आपका शोल्डर डाउन इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा।
ओके, तो इस प्रकार आप फाइंड आउट कर सकते हैं हमें शोल्डर डाउन कितना है इसकी बॉडी में। अब आपका नेक कौन सी कैटेगरी में है उसके अकॉर्डिंग आप नेक ये सूट की कटिंग में शोल्डर डाउन दे सकते हो। जैसे ये मेरा कॉलर वाला नेक है, यहाँ तक का कपड़ा यूज़ हो रहा है तो मुझे पूरा का पूरा शोल्डर डाउन देने की ज़रूरत है। अगर मेरा नॉर्मल नेक है, ये वाला नेक की कैटेगरी है, तो आपको इस यहाँ से जितना डाउन है उतना डाउन देने की ज़रूरत है। अगर मेरा डीप नेक है, बिल्कुल डीप नेक है, तो डीप नेक में मुझे जितना डाउन मेरा शोल्डर है उतना डाउन देने की ज़रूरत है। तो देखा होगा आपने यहाँ पे क्या समझे, ये जो कॉलर वाला है, कॉलर वाले नेक में सबसे ज़्यादा डाउन शेप कॉलर या पैक नेक में डाउन शेप होती है मैक्सिमम। नॉर्मल नेक में डाउन शेप देंगे हम हाफ, मैक्सिमम की हाफ डाउन शेप उसकी हाफ होता है। और जो डीप नेक है, डीप नेक में डाउन शेप होगी 0। एक बार मेज़र करने के लिए हम पूरा डाउन शेप देते हैं ड्राफ्टिंग बनाने के लिए, फिर लास्ट में जाके उसको हम या तो स्टिचिंग में या फिर कटिंग में मिनिमम हो जाती है। यहाँ पे देखिए कॉलर नेक में डाउन शेप हमारी मैक्सिमम होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डाउन शेप हो जाएगी। नॉर्मल नेक में डाउन शेप जो भी आपका डाउन है उसका हाफ डाउन शेप देंगे। जैसे कि आपके शोल्डर में डाउन है 2 इंच का, तो 1 इंच की डाउन शेप देनी है अगर आप नॉर्मल नेक बना रहे हो तो। और यदि हमारा डाउन शेप 1 इंच का ही है तो हाफ इंच की डाउन शेप देंगे। डीप नेक में कोई डाउन शेप नहीं जाती, वो माइनस हो जाती है। ड्राफ्टिंग के दौरान हम डाउन शेप देते हैं, पर जैसे ही हम कटिंग या स्टिचिंग करते हैं, फाइनल कटिंग लाइन आती है, उसमें वो डाउन शेप नेक के बराबर दिखाई देती है। प्लीज़ देना तो ज़रूरी है, पर वह आपकी ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। ओके, तो शोल्डर डाउन कितना लें ये भी टॉपिक हमारा कवर होगा, साथ में हमें शोल्डर कितना लेना है ये वाला टॉपिक भी समझा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है, डाउट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। कोई सजेशन है वो भी कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा तो मुझे हाइप भी दीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।